everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class 9 chapter number 5 which is computer security and ethics. Okay, तो ये जो है हमारे कंप्यूटर का जो है पार्ट नंबर 6 है इस चैप्टर का. ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास आपने अगर चैप्टर के नाम को गौर किया होगा तो दो चीज़ को कंपेयर कर दिया गया है. ठीक है, एक कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये एक चीज़ होगी कि कंप्यूटर को सिक्योर कैसे करना है, सेफ्टी कैसे करनी. दूसरी चीज़ को जो हमें ऐड किया गया उसको कहेंगे हम एथिक्स. ठीक है, अब तक के हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े अगर आपने नोट किया हो तो उसमें एथिक्स नहीं थे या थे तो कम थे. ठीक है, लेकिन उसमें ये ज़रूर था कंप्यूटर सिक्योरिटी कि कंप्यूटर को किस तरीके से सिक्योर किया जाए, अपने डेटा को किस तरीके से सिक्योर किया जाए. ठीक है, तो अब से आने वाले जो पार्ट होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे एथिक्स कि एथिक्स क्या होता है, एथिक्स को किस तरीके से फॉलो किया जाता है या डिफरेंट जगहों की एथिक्स क्या है. ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ आ चुका होगा. थोड़ा सा मुझे लगा ये ज़रूरी समझा दूँ. ठीक है, बेसिकली एथिक्स वैसे भी मैं पहले बता चुकी थी लेकिन मैं अगेन बता देती हूँ. एथिक्स का मतलब होता है बिहेवियर या मैनर्स, बल्कि इन शॉर्ट की एथिक्स का मतलब होता है मैनर्स. ठीक है, तो आपको पता है कि हर जगह के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं, इंसान के खुद कुछ एथिक्स होते हैं. सही है, जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ. स्कूल के मैनर्स क्या है कि आपने स्कूल में कैसे बताऊँ, किसी टीचर से बदतमीज़ी नहीं करनी है. आप किसी टीचर्स अगर आपकी क्लास में आए तो आपने स्टैंड अप हो जाना उसके सामने. ठीक है, ये डिफरेंट एथिक्स हैं स्कूल में. इसी तरीके से घर के कुछ एथिक्स होते हैं कि अगर कोई बड़ा आए तो आपने उसको सलाम करना है, कोई मेहमान आए तो आपको उनको पानी देना है, मेहमानों को ख्याल रखना है. डिफरेंट हमारे उसके भी एथिक्स होते हैं, ये मैनर्स होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर फील्ड के भी कुछ एथिक्स होते हैं जिसको हमें हर इंसान को लाजमी फॉलो करने होते हैं और वो बहुत ज़रूरी होते हैं. और अगर आप फॉलो नहीं करें उस चीज़ को, फॉर सपोज मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंस्टाग्राम के कुछ एथिक्स है, उसमें एक एथिक्स शायद ये है कि आपने जो है ना कोई भी वल्गर कंटेंट अपलोड नहीं करना. ठीक है, अगर आप वल्गर कर देते हैं तो क्या होगा, पॉसिबल है या तो आपकी वो पोस्ट डिलीट कर दी जाए या फिर आपका अकाउंट ही परमानेंटली डिलीट किया जाए या कुछ महीने के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आपका अकाउंट बैन किया जाए. ठीक है, तो ये एथिक्स है इंस्टाग्राम के. इसी तरीके से कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हमारे पास कुछ एथिक्स होते हैं जिसको हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है. ओके, सबसे पहले है कि आपने सबसे पहले ईमानदार रहना है और ईमानदार रहना है. ठीक है, दूसरी चीज़ है आपने रिस्पेक्ट करना है. ठीक है, रिस्पेक्ट करना है किसी भी इक्विपमेंट की. तीसरी चीज़ आपने कोई भी हार्म चीज़ है उसको क्या करना है, अवेयर करना है. ठीक है, दूसरी चीज़ आपको किसी को बुली या हरासमेंट नहीं करना है. ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई भी काम कर रहा है किसी भी किस्म का, उनके काम की इज़्ज़त करनी है, उनके आइडियाज़ की इज़्ज़त करनी है, उनकी क्रिएटिव वर्क की इज़्ज़त करनी. ठीक है, ये सब भी एथिक है. दूसरी चीज़ ये है रिस्पेक्ट प्राइवेसी, किसी भी इंसान की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें. अगर एक इंसान नहीं चाह रहा है कि आप उसकी प्राइवेसी में घुसे तो आपने क्यों घुसना भाई, क्या मज़ा है प्राइवेसी में घुसने का किसी के. ठीक है, ओके यार, मैं थोड़ी जल्दी करके कह रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ आपको भी पता है तो इतनी डिटेल में इसमें बतानी भी नहीं. ठीक है, उसके बाद मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल. ठीक है, उसके बाद क्रिएट अपॉर्चुनिटी कि दूसरों के लिए या दूसरे ग्रुप्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे क्रिएटर्स के लिए आपने अपॉर्चुनिटी क्या करनी है, क्रिएट करनी है. ठीक है, उसके बाद मैनेज पर्सनल एंड रिसोर्स एंगेज ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. ठीक है, पब्लिक गुड इन सेंट्रल. ओके, इसी के साथ आपने, मैं जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आपने कम्युनिकेशन जो है ना रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन करना है. फॉस्टर पब्लिक अवेयरनेस. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड अदर कॉन्सिक्वेंस, इन सब का अपना ख्याल रखना है. मैंने ज़्यादा नहीं बताया, बस मैंने मोटा करके आपको ऊपर से बता दिया क्योंकि आई गेस ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता है. इसके अलावा ये बहुत बेसिक चीज़ है तो मैंने इसको डीपली नहीं पढ़ा है. ठीक है, ओके, इसी के साथ हमारे पास एक चीज़ आ जाए, डिफाइन इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी. ये क्या है हम इसको देखते. ओके, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी हमारे पास एक किस्म की मेजरमेंट है. ठीक है,
जो ये मेजर करता है कि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट और यानी कि वो सही और सच है कि नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फैलाने से पहले उसको मेक श्योर किया जाए कि वो इंफॉर्मेशन सही है और ठीक है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे, ठीक है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रहती है और आपको उसके बारे में सही से नहीं पता भी, तो आप मेक श्योर करें कि आप पहले उसके बारे में जानें, उसके बारे में समझें कि वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं, फिर जाके आप उसको पब्लिश करें या दूसरों को बताएं, ठीक है। इसी चीज़ को हम कह रहे थे डिफाइन इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। समझ ले, देखिए, व्हेन अ पर्सन डेवलप सॉफ्टवेयर्स, राइट अ बुक और रिसर्च पेपर और इन्वेंट्स एनी मेथड ऑफ मशीन, ठीक है, यानी कि एक इंसान अगर वो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई बुक लिखता है या कोई रिसर्च पेपर करता है या किसी भी चीज़ पे वो कुछ भी कर रहा होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इससे मुराद मैं आपको इसको शॉर्ट फिल्म बताती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाते, सही। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसने कोई बुक बनाई, ठीक है, उसने एक बुक बनाई है और आप उसके बुक को जो है ना विदाउट इजाज़त, विदाउट उसके परमिशन के उस बुक को आप अपने अकाउंट में पब्लिश कर देते हैं और उसको आप क्रेडिट भी नहीं देते, ना आप उसको कुछ पे करें ना क्रेडिट करें, और अपना नाम के ऐसे डाल रहे हो कि ये मैंने लिखी, ठीक है। तो इसी चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, जो कि सख्त खिलाफ है, ठीक है, जिससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि मैं आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ, जैसे पेटेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी 3 और भी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल ये बुक में 3 है, जिससे हम ये सब चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है ना इस चीज़ से बच सके कि हमारा कोई काम कोई और ले जाए, सही। ये तीनों चीज़ क्या है इसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको फ़िलहाल ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ये वाला टॉपिक बहुत डीप था, लेकिन ओके, तो ये वाला बहुत ज़्यादा डीप था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ इसमें ऐसी थी जो आप शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वाई कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा छोटे से रखा, जिससे आपको ये भी पता चल जाए ना ये है क्या। तो आई गेस दैट्स इनफ फॉर यू। बाकी आगे की जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि इस चीज़ से हम कैसे बचेंगे, ये हम इंशाल्लाह आने वाले जो है टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।